और जो आप बंदर बाट कह रहे थे, क्या है वो? हूँ सरबन झा जो विधायक के अनन्य भक्त आदमी है, उसने 75,000 रुपया उठा के लाया, हमें 25,000 दिया। फिर जब मैंने संजीव झा को भी बोला, और मैं पिछले साल भी कई बार उनको कहा कि ये पानी का काम यहाँ बहुत गड़बड़ होता है, आप यहाँ पे जल बोर्ड का पानी भरपूर दिलवाइए, उन्होंने नहीं करवाया। हमने यहाँ बोट चौधरी एक्टिव समाज लाइव से, और इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ A2 ब्लॉक संत नगर वेस्ट संत नगर की जो छठ पूजा समिति है। मैं आपको बताऊं फिर से एक बार, श्री श्री 1008 नव दुर्गा पूजा समिति जो कि छठ का भी आयोजन यहाँ पे करती है, और साथ में दिल्ली सरकार का पूरा सहयोग रहता है, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन सरकार का सहयोग रहता है, अब रहता है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ हैं शिवेंद्र चौधरी जी, जो अगर कही जाए तो पीछे कई बार जो है इन्होंने छठ पूजा का आयोजन यहाँ पे किया। और कल परसों में आपने सुना होगा कि जब 2022 की जो यहाँ पे जो छठ पूजा का आयोजन था, उस छठ पूजा के आयोजन में यहाँ पे बंदर बात हुआ था। इसका क्या जो है कहानी है, आइए कहानी सुनते हैं शिवेंद्र जी की जुबानी। शिवेंद्र जी, एक्टिव समाज लाइव में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले कि 2022 की जो है जो यहाँ पे छठ पूजा का जो घटना है और जो आप बंदर बांट कह रहे थे, क्या है वो? हम लोग यहाँ 2015 से पूजा करते आ रहे हैं और पूरा समाज का सहयोग से होता था। 2022 में पहली बार हुआ कि दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे खर्चा दिया जाएगा। कौन सी पार्टी की सरकार थी? आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जो हुआ कि दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ खर्चा दिया जाएगा और दिल्ली सरकार के द्वारा ही सब व्यवस्था की जाएगी। आप लोग जो है इस बात समाज से सहयोग न ले। हम लोग समाज से सहयोग नहीं लिए। हमारे घाट के नाम पे, मैं नाम लेके बोलता हूँ, सरबन झा जो विधायक के अनन्य भक्त आदमी है, उसने 75,000 रुपया उठा के लाया। बंसल जो इस एरिया का ठेकेदारी जिसके में था, अशोक विहार में जो रहता है, उसके द्वारा 75,000 लाया, हमें 25,000 दिया। फिर जब मैंने संजीव झा को भी बोला और इसको सरबन झा को भी बोला, तो बोला ठीक है दे देंगे। फिर मैंने कॉन्फ्रेंस में सरबन झा को बंसल से बात करवाया। बंसल जी बोले कि भाई 75,000 तू सरबन झा ले गया है, तो तू क्यों नहीं दे रहा है? तो बोला भाई साहब आप ये सब जो है फोन कॉन्फ्रेंस में चल रहा था। उसने कहा कि भाई साहब आप ये चिंता न करें, ये घाट अपनी है, हम कर लेंगे। मैंने कहा कि सरबन जी घाट अपनी नहीं है, खर्चा पैसा जो देना है सो देना है, इसीलिए वो पैसा आप हमें दें। जैसा मेरे जनतव्य में है कि आप उस बार जो है मतलब कि आप लोग कमेटी की तरफ से एक गायक भी यहाँ पे आपने किया था। हाँ जी। तो फिर ये हुआ कि गायक भी बुलाया जाए, गायक भी बुलाए, सब कुछ बढ़िया से, इससे और बढ़िया से सोफा जनरेटर दुनियादारी सब कुछ व्यवस्था जैसे होती थी वो हुआ। फिर सरबन झा ने कहा कि ठीक है दे देंगे, वो आज तक नहीं दिया। विधायक के जानकारी में भी कई बार हमारे सदस्य सब जाके बोले कि भाई आप वो पैसा दिलवाइए, आज तक वो पैसा नहीं मिला। जिसका परिणाम हुआ कि ये जो हुकुम टेंट वाला है, हमारे समाज का आदमी है, उसका 25,000 रुपया उस समय से आज तक उसने नहीं लिया। मैं बोला मैं अपने पल्ले से देता हूँ, लेकिन उसने नहीं लिया। बाद बाकी गायक का या और जो कार्यक्रम था उसमें मुझे जो अपने पॉकेट से भरना पड़ा, मैं भर के ये पूजा में समर्पित होके पूजा करवाया। और ये बंदर बांट करके, चाहे उसमें विधायक का संलिप्तता संजीव झा का हो या सरबन झा, तो खाया नहीं था। क्या आपने जो है वहाँ पे जो माननीय विधायक जी हैं संजीव झा जी, तो उन तक जो ये खबर जो है पहुँचाया था, आपने सूचना दिया था कि भाई इस तरह की बातें हुई है? संजीव झा को एक दो बार नहीं, कई बार ये मैसेज कहवाया गया। उसके पास गया और कहा कि भैया आपके जो सरबन झा है इस घाट के नाम पे 75,000 लिया है, जो मेरे जानकारी में है। मैंने कॉन्फ्रेंस में बात करवाया, उसने यस किया और वो पैसा नहीं दे रहा है। तो बोले हो जाएगा। मुझे लगा उसमें उनका भी है कुछ न कुछ हाथ, इसीलिए नहीं दिलवाए। ये तो छठ घाट का जो पैसा खाएगा वो सर्वनाश हो जाएगा। मैं उस हिसाब के भक्त हूँ, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, वो सर्वनाश हो जाए। अब आगे जो ये जो छठ पूजा का आयोजन जो है वो कौन करवा रहा है? अभी जैसे 2023 में फिर दिल्ली सरकार, उस समय आम आदमी की सरकार थी, तो उस समय वो 23 में भी हुआ।
जो सिस्टम होता है, सिस्टम में तो अधूरापन रहता है। 2024 में भी दिल्ली सरकार के माध्यम से ही हुआ, सिस्टम में अधूरा रहता है, जैसे पानी नहीं भेजना। मैं एक सेकंड में रोकूंगा। मैं आप सभी को बताऊं कि सबसे पहले एक बार जो है, मैं जो हमारे कैमरामैन है, मैं उनसे बोलूंगा कि आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए। आप ये पंडाल में देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार द्वारा जो है बिल्कुल ये सहयोग से और श्री श्री 1008 नव दुर्गा पूजा समिति के जो है प्रांगण में ये आयोजन किया गया है। एक बार जो जलकुंड है उसका जो है एक बार वीडियो जरा आप हाईलाइट कीजिए, यहीं से जूम कर लीजिए, यहीं से जूम कर लीजिए। एक बार जलकुंड से आप जो है देखिए। सबसे जो है कहने वाली बात है कि जलकुंड जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आसपास में ही जो है जल बोर्ड है, जो आती तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ के विधायक माननीय श्री संजीव झा जी यहाँ के विधायक हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल जब शाम का अर्घ था, तो शाम के अर्घ के समय में इस कुंड में पानी जो है बिल्कुल जो है 6 इंची से 7 इंची का पानी था। आप सोच सकते हैं कि एक व्रती के लिए कितना जो है कठिन हुआ होगा कि इस पानी में जो है, हालांकि इन लोगों ने जो है यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से पानी इसमें भरने का प्रयास किया और भरा भी है। लेकिन जो यहाँ पे जो विधायक जी जिसको किसी को भी यहाँ पे प्रतिनिधि बनाए हुए थे, जो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बनाए गए हुए हैं, उनके द्वारा इसमें अधूरा कार्य छोड़ दिया गया और इसमें पानी डालने का उन्होंने काम नहीं किया। जी, मैं पिछले साल भी कई बार उनको कहा कि ये पानी का काम यहाँ बहुत गड़बड़ होता है, आप यहाँ पे जल बोर्ड का पानी भरपूर दिलवाए, उन्होंने नहीं करवाया। हमने यहाँ मोटर लगवा के, आम पब्लिक का मोटर लगवा के जैसे तैसे पानी भरवाया। इस बार भी यही हाल हुआ है, उसने इस बार भी यही काम किया है, पानी पूरा नहीं दे पाया। पिछला बार भी यही था, इस बार भी यही काम हुआ है, जो फिर बाद में मोटर पब्लिक का मोटर लगा। शिवेंद्र जी सबसे पहले जो मैं आपसे जो है ये सवाल अभी कहूँगा, क्योंकि कुछ देर पहले जब विधायक जी यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे जो है कार्यकर्ता द्वारा जो है ये कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार द्वारा जो है आयोजित किया जाता है ये, तो विधायक जी आकर के बोले कि यहाँ पे सरकार का नाम नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन हमने करवाया था और हमने शुरू किया था। क्या ये सही में जो है विधायक जी ने ही जो है इसको रजिस्टर करवाया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय भी हम लेटर पैड बना के, उसमें बहुत हमारे सहयोगी DK मिश्रा सबसे आगे थे। 2022 की बात है, हमने DM ऑफिस में जाके इसको रजिस्टर करवाया था। ये छठ घाट का 2022 में लिस्टेड करवाया था। उसी लिस्टेड के कारण आज जो ये बोल रहे हैं, मैं एक सेकंड, मैं आप सभी जो दर्शक हैं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि छठ पूजा समिति का रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग दोनों अलग चीज है। छठ पूजा का लिस्टिंग है कि जो दिल्ली सरकार द्वारा जब टेंडर होगा तो आपके छठ पूजा घाट पे उचित व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाएगा, लेकिन वहीं पे छठ पूजा समिति को रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें जो कंप्लायंस है उस कंप्लायंस को फॉलो करना चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष सभी लोगों का जो इसमें डिटेल है वो जो है SDM साहब के पास पहुंचनी चाहिए और SDM साहब के यहाँ से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मैं आप सभी जो भी पूरे दर्शक हैं पूरे दिल्ली में हैं, आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने संस्था का रजिस्ट्रेशन जरूर लें। अगर इस तरह का आयोजन करना है, प्रयोजन करना है, सरकार से आपको सुविधा लेनी है, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें। जी सर, रजिस्ट्रेशन पे बात करें। हाँ, रजिस्ट्रेशन पर ये है कि रजिस्ट्रेशन हम लोगों का दुर्गा पूजा का है, उसके अंतर्गत हम करते हैं। वहाँ DM ऑफिस में कहा गया आप एप्लीकेशन देके इसमें लिस्ट में नाम चढ़ाइए कि हर साल फंड तब मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में नाम है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे छठ पूजा समिति A2 ब्लॉक नहीं है, लिस्टिंग में नाम है। शिवेंद्र जी एक चीज बताइए, जैसे कि पिछली बार जिसकी भी सरकार हो तो यहाँ पे जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था, इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये तो कमी है यहाँ के छोटे विधायक का। अगर वो चाहते, अपनी इसमें संलग्नता चाहते, तो ये सब काम होता है कि जितने घाट है हर घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यहाँ हम लोग प्रयास, एक बार मैं रोकता हूँ, जो भी दर्शक आप देख रहे हैं
आप जरूर जो है विधायक जी को मैसेज पहुंचाएं कि विधायक जी स्थानीय आपके घर से लगभग में ये 500 मीटर की दूरी पे ये छठ पूजा का घाट है। इस घाट पे जो समुचित व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। जल की व्यवस्था की बात अभी हमने बताई है कि जल की क्या व्यवस्था है। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको बताऊं कि स्थानीय जो व्यापारी हैं उनके द्वारा पे यहाँ पे जो है इसको इनक्रोच किया गया था और इस जगह पे इतनी भी जगह नहीं थी कि आज इतने लोग यहाँ पे खड़े होकर के छठ पूजा का जो है यहाँ पे जो है दृश्य देख सकते थे। इतना भी जगह नहीं था। हालांकि जो है यहाँ पे मुख्य पुजारी जो हमारे हैं अरुण झा जी, उनके द्वारा जो है हर जगह पे कॉल किया गया था। विधायक जी को भी कॉल किया गया था, तमाम सभी लोगों को, लेकिन वो ईंट यहाँ से नहीं हट पाया। हालांकि जो है जब तंत्र के उसमें जब हम गए, जब प्रशासनिक यहाँ पे दबाव पड़ा तो यहाँ से ईंट भी हटा और उसके बाद ईंट हटने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि कईयन हजार लोग यहाँ पे आकर के और इस घाट पे छठ पूजा का आनंद और आशीर्वाद लिया है। जी, आप ये विधायक जी के नज़दीक बोले, उनके आवाज़ से सच में ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 200 मीटर होगा, 500 मीटर हो, अधिक से अधिक। सही बात है। हम और आप भी कल शायद वहाँ थे। मैं कल गया जमुना में, मुझे 97 में मैं दिल्ली में आया। 97 से 28 साल हो गया मुझे दिल्ली में। मैं जीवन में पहली बार देखा जमुना में इतना घाट, इतना टेंट, और सब में म्यूजिक वाला, सब में वहाँ म्यूजिशियन लगा हुआ है, सब में गायक का चल रहा है। बीच बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं और जो यहाँ की जनता है, आपको सूचना देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका एकदम से आदेश था कि छठ पूजा घाट चाहे वो यमुना जी के किनारे हो, चाहे वो गली में हो, मोहल्ला में हो, कहीं भी हो, जो लिस्ट में जिस घाट का नाम रहेगा उस घाट पे जो है हर तरह समुचित व्यवस्था दिया जाएगा। चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे टेंट की व्यवस्था हो, चाहे जल का प्रबंध हो, चाहे यहाँ पे अन्य कोई प्रबंध हो, समुचित व्यवस्था दिया जाएगा। हालांकि आपको बताएं कि जब रात्रि में हम लोग यहाँ पे गए और एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, वायरल टेस्ट करने के लिए हम गए, तो हमने जो है यहाँ पे श्याम घाट पे पहुँचे तो श्याम घाट पे हमने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल जो है व्रतियों को चाय पीने की व्यवस्था थी, वहाँ पे व्रतियों के लिए जूस की व्यवस्था थी, वहाँ पे व्रतियों के लिए वहाँ पे जो है फल की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्थाएं थी। वहाँ पे एमसीडी की व्यवस्था थी, जो एमसीडी के लोग वहाँ पे देख रेख कर रहे थे। प्रशासन शासन सबकी व्यवस्था थी, वहाँ पे समुचित व्यवस्था वहाँ पे रखा गया था। तो मेडिकल की व्यवस्था थी। और ये सिर्फ श्याम घाट पे ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि राम घाट पे मैं गया, वहाँ भी व्यवस्था था। उसके आगे मैं वहाँ से गया वजीराबाद के घाट पे, वहाँ पे भी, सूर घाट पे गया, वहाँ पे भी। तो जहाँ पे दिल्ली सरकार और माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी कहती है कि हर घाट पे व्यवस्था होना चाहिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो, तो इसके कारण से यहाँ पे इतना जब व्यवस्था नहीं हुआ हो। यहाँ का समाज तो यही मानेगा, जहाँ भी छठ घाट बना सांस्कृतिक कार्यक्रम हर जगह था, और यहाँ नहीं था तो हम तो ये कह ही सकते हैं कि संजीव झा विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। और तो और आपने रेखा गुप्ता जी की बात किया, अभी रेखा गुप्ता जी तो ऐसी थी, अभी मुख्यमंत्री बनी है। हमने दुर्गा पूजा में 25,000 कम से कम सिक्योरिटी मनी दे के हम लोगों को लगता था मीटर, और इस बार 6,030 केवल मीटर में सिक्योरिटी मनी देना पड़ा। हम लोगों को 1200 यूनिट फ्री मिला। ये है रेखा गुप्ता की सरकार। क्या बात है। जो आपको पटल पे नहीं दिखता था वो आपको बता दें कि इस बार जब बीजेपी की सरकार बनते ही सनातनी कार्यक्रम, किसी भी कार्यक्रम में आप जाएंगे तो जैसे कि इन्होंने कहा कि 1008 दुर्गा पूजा समिति को जो मीटर अलॉट हुआ था उसमें 1200 यूनिट जो वो संस्था खर्चा करेगी, वहाँ तक पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जी। तो और 2015 से आज तक एक भी पुलिस गेट पे नहीं होता था। पहली बार शाम में जो पुलिस, दो पुलिस आती थी इस सनातन सरकार में, तो सीधा जब पूरा पंडाल खाली होता था उसके बाद वो पुलिस जाती थी, उससे पहले पुलिस नहीं आती थी। इसीलिए रेखा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गर्व है सनातन सरकार पे। हमें किसी पार्टी से न मतलब है, जो मेरा काम करे वही अच्छा है। आज इसीलिए नाम ले रहा हूँ। पहले क्या था, 10 टेबल में घूम के हम लोग परमिशन लेते थे दुर्गा पूजा के लिए।
इस बार एक टेबल पे गए, एक जगह से ही सब काम हुआ। ये रेखा सरकार की देन है। ये बड़ा अच्छा लगा उनका। बहुत अच्छी बात है।